हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेज। तो आज अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे, यूनिट नंबर 13। तो यूनिट नंबर 13 में क्या है, पहले देख लेते हैं। ये यूनिट नंबर 13। 13 में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन, अब ये सबको पता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जैसे कि कोई घन है, ये घन है, तो इस गन के ऊपर ऊपर कलर करना है। तो गन के ऊपर जब कलर किया जाता है तो कलर होता है, वो तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि कलर करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और अगर गन को पानी से भर देंगे, पानी से भरेंगे, पानी से या कोई भी लिक्विड चीज से भर देंगे, पानी को गन के अंदर भरेंगे ना, तो ये हो गया गन का आयतन। आयतन, ठीक है। तो अब इसका सूत्र देखेंगे अपन। तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। जैसे यहाँ पे बड़ा बना देते थोड़ा। ये है घन, ये घन हो गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इसके ऊपर कलर करना है। तो कलर करना, ये आपको एक भुजा दिख रही होगी, ये वाली, सॉरी मतलब पृष्ठ दिख रहा होगा, एक वर्गाकार पृष्ठ है। तो वैसे ही 6 पृष्ठों को मिला के ये घन बनाया गया है। तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग का पृष्ठ है, तो मतलब क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, लेकिन 6 पृष्ठ है, मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसका आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन आयतन होगा, अगर मान लो इसके अंदर पानी भरा जाए या फिर कुछ भी लिक्विड चीज भरी जाए, तो कितनी लिक्विड, वो जो पानी आ सकता है वो कितना आ सकता है, तो वो होगा उसका आयतन। आयतन को कैसे, जैसे कि ये वर्गाकार है नीचे, ठीक है, नीचे वर्ग है। तो इस वर्ग पे ऐसे ऊपर से पानी डालेंगे तो धीरे धीरे ये यहाँ तक भर जाएगा, मतलब घन फुल भर जाएगा। तो फुल भर जाएगा मतलब सबसे पहले तो इसके ऊपर ऊपर, मतलब ये नीचे का तल गीला होगा। तो इसका मतलब यहाँ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि नीचे का वर्ग ही तो है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। लेकिन ये भुजा स्क्वायर पानी भरता 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 ठेठ यहाँ तक चला जाएगा, ठेठ ऊपर तक, ठीक। तो ऊपर तक चला जाएगा, मतलब ये वाली ऊंचाई होगी, ये भी तो गुणा हो जाएगी। तो इसको अपन ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए, मतलब ये भी एक भुजा ही है, भुजा इंटू भुजा स्क्वायर, तो मतलब भुजा क्यूब। तो आयतन हो गया भुजा क्यूब, ये तो हो गया ए क्यूब, और ये होगा 6a² ठीक है। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये घन का आयतन, घन का आयतन हो गया। अब वैसे ही घनाभ का निकलेगा, तो घनाभ का कैसे होगा, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये घनाभ है, घनाभ होता है जैसे कोई माचिस होती है ना, तो माचिस जैसा होता है, ये होता है घनाभ। मतलब ये जस्ट इसके जस्ट पीछे वो वाला है आयत, ये वाला आयत है इसके पीछे, मतलब ये वाले 2 आयत होते हैं, इसके सामने ये वाला होता है, ये वाला, ये भी 2 आयत होते हैं, और नीचे वाला और ऊपर वाला, ये भी 2 आयत होते हैं। तो एल, बी और एच, ये तो थोड़ा ये हो गए, बी और एच ये हो गया, ठीक है। तो दो तो एल इंटू बी, दो तो ये वाला, और एक जस्ट इसके ऊपर वाला, तो दो तो हो गए, दो लंबाई इंटू चौड़ाई, और दो ये वाला, जैसे कि
ये वाला आयत और ये वाला आयत, दो आयत ये वाले, तो बी एच प्लस प्लस 2BH प्लस, अब 2BH मतलब ये नीचे वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो अब ये वाला, ये और ये L इंटू एच, तो 2LH। तो अब इसमें से अपन 2 को कॉमन ले लेंगे, तो LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो गया इसका, इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आयतन, आयतन क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये एक आयत है, तो इसका अगर ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हटा देंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे, तो पानी सबसे पहले यहाँ आएगा, तो मतलब नीचे वाला आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, तो L इंटू बी हो गया। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक बढ़ जाएगा पूरा, ये बढ़ जाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा वहां तक बढ़ जाएगा, मतलब H से भी इंटू करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, तो वो अपन यहाँ देख लेंगे, जैसे इसका आयतन घनाभ का, घनाभ, ठीक है, इस घनाभ का आयतन, आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ऊंचाई, तो ये इसका आयतन हो गया। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझ लिया।